सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। अब हम देखेंगे कि किसको जोड़ना। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधिः इति। पूर्व पदस्य जो पहला शब्द है, साथ साथ इन शब्दों से हम समझते चलेंगे। जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण मीन्स उसका आखिरी अक्षर, और उसके साथ जो उत्तर पद मीन्स दूसरा शब्द है उसका पूर्व वर्ण का उसका पहला जो अक्षर है, उन दोनों के मेल से यत परिवर्तनम जो परिवर्तन भवति होता है तत् संधि ही इति, उसी को क्या कहते हैं? संधि। जैसे ये पहला शब्द क्या है? विद्या। विद्या का अंतिम वर्ण क्या होगा? ये विद्या। द्या में कौन कौन से अक्षर हैं? द्य और आ। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या हुआ? आ। अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? आ। और उत्तर पद मीन्स जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या हुआ? आ। आ और आ के मेल से, इन दोनों के मेल मिलने से जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं? संधि। जैसे विद्या धन आलय, क्या बनेगा अंतिम में? विद्यालय है। जैसे छात्र आवास, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? छात्रावास। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ। इसको तोड़ेंगे तो त धन र धन अ। अंतिम वर्ण क्या बना इसमें? अ। तो अ धन आ क्या बन जाएगा? आ। तो छात्र धन आवास का क्या हो जाएगा? छात्रावास। तो ऐसे ही जैसे विद्या धन आलय, क्या बना? विद्यालय। अब ऐसे ही कुछ और शब्द भी दिए हैं, जैसे यदि धन अपि, क्या बना? यद्यपि। इसमें अंतिम वर्ण कौन सा होगा? अगर इसको हम तोड़ेंगे तो, दी को तोड़ेंगे तो द धन छोटी ई, अंतिम में क्या आया? छोटी ई। और इसका पहला कौन सा है? अ। जब ई और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? य। तो आधा द, फिर इन दोनों का क्या बन जाएगा? य। तो य द य, और ये क्या बन जाएगा? पी। यद्यपि। इसी तरह दिया है कवि धन इंद्र है, कविंद्र है। कवि में अंतिम वर्ण कौन सा है? इसको तोड़ के लिखेंगे तो केवल अंतिम को देखेंगे, हम वी को देखेंगे। वी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व धन ई। यहाँ भी पहला वर्ण क्या है? ई। ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो कवि धन इंद्र का क्या बन गया? कविंद्र है। ये केवल उदाहरण थे समझाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः संधि त्रिविध है। सामान्यतः संधि कितने प्रकार की होती है? त्रिविध है मीन्स 3 प्रकार की। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई। ये आगे दिए हुए हैं, देखो ये दिया है स्वर संधि। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि ही कथ्यते। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिलन स्वर संधि कहलाता है। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर हमने हिंदी में पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े हैं। कौन कौन से हैं स्वर? अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। ये सब क्या हैं? स्वर हैं।
स्वर संधौ एतेषां परस्परम मेलनम भवति। स्वर संधि में इनका परस्पर मिलन होता है। अत्र केचित् विशिष्टः संध्या उल्लेखनीयः। स्वर संधि में भी बहुत सारे उसके प्रकार होते हैं। जैसे दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। अ, ई, उ, री ये सब ह्रस्व स्वर हैं। इनका दीर्घ वर्ण के साथ या ह्रस्व स्वर के साथ जब मिलन होता है तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। मूर्धन अरिहि, क्या बन गया? मुरारिहि। इसमें क्या है? अंत में र धन आ, और इसमें शुरू में क्या दिया है? अ। जब अ और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आ। हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है केवल, कि जब अ और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ। अ और आ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा? आ। फिर आ धन अ तो भी क्या बनेगा? आ। इसी तरह आ धन आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। छोटी ई और छोटी ई मिलेंगी तो बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई। जैसे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। मूर्धन अरिहि मुरारिहि। बाकी इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा? केवल पहला जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में और दूसरा जो शब्द है उसके पहले वर्ण में। उन दोनों की ही केवल संधि होगी। जैसे ये पाठ धन आरंभ है तो पाठ में अंतिम वर्ण क्या है? अ। और इसका पहला क्या है? आ। तो अ धन आ क्या बनेगा? आ। तो पाठ धन आरंभ का क्या बन गया? पाठारंभः। ये देखो, पाठ में ठ धन अ, अंत में क्या है? अ, और इसमें शुरू में क्या है? आ। अ धन आ तो क्या बना? आ पाठारंभः। ऐसे ही दक्षिण ऐनम। दक्षिण में अंतिम में क्या है? ण धन अ। अ में अ मिला तो क्या बना? आ। तो ण का क्या हो जाएगा? णा। ये ण में अ है, ये अ है, तो इन दोनों का क्या होगा? आ। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणायनम। अब अगला दिया है स्वराज्य धन आंदोलनम। तो स्वराज्य में भी अंत में क्या है? या। और या में कौन सा वर्ण है अंत में? अ। और यहाँ पर कौन सा वर्ण है? आ। अ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ। हमें ये ध्यान रखना है, छोटा छोटा जैसे अ और अ मिलेंगे तो भी आ बनेंगे, आ और आ मिलेंगे तो भी आ बनेंगे, अ और आ मिलेंगे तो भी आ और अ मिलेंगे तो भी आ। चाहे आ पहले छोटा हो चाहे पहले बड़ा हो, जब छोटा और बड़ा दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? हमेशा बड़ा बनेंगे। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। अब देखो आगे क्या दिया है? कवि धन इंद्र है। कविंद्र, इसमें भी छोटी ई है, इसमें भी छोटी ई है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो कैसी बन गई? बड़ी ई। कवि धन इंद्र है, कविंद्र। कविंद्र है। ऐसे ही कवि धन ईश, अगर हम यहाँ लिख दें कवि धन ईश, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी बनेगी? बड़ी ई। कवि धन ईश बराबर कवीश। इसके और भी एग्जाम्पल दिए हैं देखो। जैसे मुनि धन
ईश्वरः। मुनि में नी में कौन सी ई है? छोटी ई। और ईश्वर में कौन सी है? बड़ी ई। जब छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगी तो कौन सी बनेगी? बड़ी ई। मही धन इंद्र है, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ बड़ी है पहले, यहाँ पर छोटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी पहले है या छोटी बाद में है। बड़ी और छोटी या छोटी बड़ी जब भी मिलेंगे हमेशा कैसी बनेगी? बड़ी ई। महींद्र है, मही धन इंद्र है, महींद्र है। मही धन ईश्वर है, महीश्वर है। अब आ गया ऊ और ऊ। भानु, भानु में क्या है? न धन छोटा ऊ। छोटा ऊ है, यहाँ भी क्या है? छोटा ऊ। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो कैसा बनेगा? बड़ा ऊ। भानु धन उदय, भानुदय है। अब यहाँ देखो, लघु में छोटा ऊ है और ऊर्मी में बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। अब जैसे यहाँ पहले छोटा था, यहाँ बड़ा आया। अब यहाँ इसमें वधु में पहले बड़ा ऊ है फिर छोटा ऊ है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बड़ा ही बनेंगे। वधु धन उदय है, वधूदय है। अगला है पितृधन ऋणम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि री और री कैसे मिलेंगे। तो ये हिंदी में केवल एक री होती है, संस्कृत में दो री होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ये छोटी री है पितृ में, ऋणम में भी ये छोटी री है, लेकिन जब दोनों की संधि होगी तो क्या हो जाएगी? दीर्घ री। पितृणम, पितृधन ऋणम, पितृऋणम। अब ये इसकी हमें बिल्कुल सरल प्रक्रिया समझाई गई है। जैसे अ धन अ क्या बनेगा? आ। आप एक बार इस चार्ट को समझ लेंगे पूरे को तो संधि को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अ धन अ क्या बनेगा? आ। अ धन आ भी क्या बनेगा? आ। और अ मिलाकर भी क्या बनेंगे? आ और आ मिलाकर भी आ ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों का जो छोटा रूप है वो कौन सा है? अ, और बड़ा रूप है वो क्या है? आ। तो छोटा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा, बड़ा और छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी दूसरा रूप इसका नहीं है। ऐसे ही छोटी ई मिलेंगी तो क्या बनेगी? बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई। फिर आगे ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ कौन सा बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। ऐसे ही री, ये छोटी री है, ये भी छोटी री है, तो क्या बन जाएगा? बड़ी री। ये री दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी? बड़ी री। संस्कृत में ये एक और स्वर है। हिंदी में री नहीं आता, लेकिन संस्कृत में री भी आता है। तो ये हो गई हमारी स्वर संधि की का पहला रूप, पहला भेद, जिसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मीन्स बड़ी संधि, अर्थात छोटा और छोटा मिलके क्या बन जाते हैं? बड़ा। दीर्घ संधि का अर्थ ही क्या है? बड़ा। अ, ई, उ, री ये सब छोटे ह्रस्व स्वर हैं, हमने हिंदी में पढ़े हुए हैं। इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं क्योंकि इनका छोटा रूप है। इनके बड़े रूप कौन से हैं? आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। लेकिन जब इनका ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इनका रूप कैसा हो जाता है, अपने आप ही बड़ा। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं आगे। आपको इस जो ये छोटा सा चार टाइप से बना है, इसको अच्छे से याद करना है ताकि हमें संधि समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से देखते हैं इसको। अ धन आ, धन आ धन अ बराबर आ, और आ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। छोटी ई छोटी मिलके बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। छोटी री मिलके क्या बनेंगी, बड़ी री और री मिलके क्या बनेंगी, बड़ी री। इसको अच्छे से हमें याद कर लेना है पूरे चार्ट को कि अ मिलके आ बनेगा, अ और आ मिलके भी आ बनेगा, आ और अ मिलके भी आ बनेगा, और आ मिलकर भी आ बनेगा। छोटा और बड़ा रूप मिलकर, चाहे छोटा छोटा हो, चाहे छोटा बड़ा हो, बड़ा छोटा हो या बड़े बड़े हों, उनका रूप कैसा हो जाता है, हमेशा बड़ा। ऐसे ही ये भी हैं, छोटी छोटी बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई, बड़ी ई धन बड़ी ई ही बनेगी। ऐसे ही ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगी। री और री मिलेंगे तो बड़ी री और री मिलेंगे तो बड़ी री।